तुम तो कह रही थी कि मेरी बहू बहुत नकचढ़ी है, लड़ाई करती है, पर ये तो बहुत अच्छी है। अच्छा जीजी, आप 2 दिन रहो ना, आपको सब पता चल जाएगा कैसे बात बात में घर में कलेश मचाती है ये। ठीक है। रात होता है तो राहुल सोफे पे जाकर सो जाता है। शकुंतला जी प्रीति के कमरे में जाती है तो वहाँ पे चिंटू सोया हुआ था। अरे ये चिंटू यहाँ क्यों सोया है? मौसी जी, जब से हमारी शादी हुई है ये रोज यही सो रहा है। क्या ये सौम्या इतनी भी तो नादान नहीं है कि इतना नहीं समझती कि नए जोड़ों के बीच में अपने बच्चे को न सुलाए? कि अपना बच्चा उससे संभला नहीं जाता? चिंटू उठो यहाँ से, चलो मेरे साथ। वह चिंटू को लेकर सौम्या के कमरे में भेज देती है और राहुल को जगा। राहुल तुम जा अपने कमरे में। नहीं मौसी जी, मुझे सोने दीजिए ना प्लीज। अरे मैंने कहा ना, जा अपने कमरे में, जाओ। शकुंतला जी समझाकर राहुल को उसके कमरे में भेजती है और शकुंतला जी अपने कमरे में वापस जा ही रही होती है तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वह सौम्या के दरवाजे की तरफ जाती है जहाँ सौम्या अपने बेटे को डांट रही थी। मैंने कहा था ना तुम्हें मामी के साथ सोने के लिए, यहाँ क्या करने आया? मम्मी मैं मामी के साथ नहीं सोऊंगा, मैं यहीं पे सोऊंगा। मैंने कहा ना तू जा अपनी मामी के साथ सो। नहीं मम्मी, मैं यहीं पे सोऊंगा। 1 महीने से आप जैसा जैसा कह रही हैं मैं वैसा वैसा कर रहा हूँ। आपने तो कहा था कि मुझे साइकिल दिलवा दोगी, पर साइकिल तो नहीं मिली। अरे पिशाच, साइकिल भी मिलेगी, कार भी मिलेगा, पहले उन लोगों को अलग तो कर। अगर वो लोग साथ रहने लगे और उनके बच्चे आ गए तो तुम्हें कौन पूछेगा? कितनी मुश्किल से मैंने उन दोनों के बीच झगड़ा पैदा किया है। अब किसी भी वक्त उनका डाइवोर्स भी हो सकता है। ये मौसी जी आकर पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। अब तो ना मैं माँ की कान भर पा रही हूँ और ना ही भैया की। अब तो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ ऐसा करो कि प्रीति को गुस्सा आ जाए और तुम्हें थप्पड़ लगा दे, ताकि राहुल गुस्सा होकर उसे घर से निकाल दे। यह सब सुनकर शकुंतला जी उसके कमरे में प्रवेश करती है और सौम्या का चोटी पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर तक लेकर आती है। मौसी जी आप क्या कर रही है? दर्द हो रहा है, छोड़िए मेरा चोटी। चलो यहाँ से। आवाज़ सुनकर राहुल, प्रीति और कौशल्या जी भी आ जाती हैं। क्या हुआ जीजी, आप क्यों सौम्या का बाल खींच रही हैं? तू कहती है कि तेरी बहू कुलक्षणी है, पर सारे फसाद की जड़ तो ये है तुम्हारी बेटी। ये नहीं चाहती कि राहुल का घर बसे और राहुल का कोई बच्चा हो जाए जिससे इसका चिंटू का मान कम हो जाए। ये आप क्या कह रही है जीजी? जरूर प्रीति ने आपके कान भरे होंगे। मौसी जी आप क्या कह रही है? मैंने ऐसा कब किया? अच्छा, मैंने तुम्हारी सारी बात की रिकॉर्डिंग कर ली है। मैं दिखाऊं या तुम बोलोगी? जैसे ही कौशल्या जी अपना मोबाइल निकालती है, सौम्या तोते की तरह बकना शुरू कर देती है। और क्या करती मैं? मुझे एक न कमाने वाले आदमी से मेरी शादी कर दी। इन लोगों की परिस्थिति अच्छी है तो हमें क्या दे रहे हैं? मेरा बेटा चिंटू क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएगा? यहाँ रहेगा तो बड़े स्कूल में पढ़ पाएगा, इसका भी कोई फ्यूचर होगा। और वहाँ क्या करेगा? इसका बाप तो कुछ कमाता नहीं है। इसीलिए मैं तो चाहती थी कि राहुल की शादी ही ना हो, पर माँ ने शादी करवा दी। तो मैंने बड़ी ही मुश्किल से दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा की। प्रीति के कान में भी यह बात डाल दिया कि राहुल का किसी और से चक्कर है, और मैंने दोनों को अलग करने के लिए यह सब किया ताकि उनके कोई बच्चे ना हो। निकल जा मेरे घर से। मैंने नागिन को दूध पिलाया था जो मेरे ही घर को डस रही है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेटी जो मेरा घर बर्बाद कर दे। सौम्या की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। सौम्या अपना बैग लेकर अपने बेटे को लेकर घर से निकल जाती है। यदि इस कहानी का पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जरूर देखें। धन्यवाद।